तो सिर्फ आधे घंटे में आज आप लोगों से शेयर करूंगी कोई ऐसी शानदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी कि अगर मेहमान खा लेंगे तो रेसिपी पूछेंगे और घर वाले तो आपके हाथ ही चूम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना मक्खन का इस्तेमाल करूँगी, ना काजू बादाम डालूँगी। आज बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और मेरी सिग्नेचर रेसिपी वाइट कढ़ाई। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में तो अमेजिंग है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये स्पेशल चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी मैं 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। 1 किलो चिकन की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ, तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अब ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं तकरीबन 4 से 5 अदद छोटी इलायची। इसके अलावा 2 से 3 तेज़ पत्ते भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून में नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑयल में ही डाल दें। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा आप इसमें डालें चिकन। अच्छा, चिकन 1 किलो है और मैंने इसके मीडियम साइज़ के पीसेस बनवा लिए हैं। आप चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं आपसे कहूँगी कि आप चिकन विद बोन लें, ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलें जी, अब चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन में डाला है मैंने तेज़पत्ता और छोटी इलायची, इसके साथ ही नमक। जब चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन के अंदर तक टेस्ट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 7 से 8 मिनट लगाकर चिकन को फ्राई करें, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब देखिए, अदरक लहसुन की भुनाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा, चिकन की स्मेल चली जाएगी, टेस्ट अच्छा आएगा। मुसलसल मिक्स करते रहें और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भी भून लें चिकन के साथ। चलें जी, चिकन रेडी हो चुका है, अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून के करीब क्रश की हुई, यानी कि मोटा मोटा सा जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, क्रश कर लिया है, हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर ज़्यादा तीखी हैं तो इसकी मिकदार को कम कर दें। 2 प्याज लें, मिक्सी जार में डालें और इनका फ़ाइन पेस्ट बना लें। अच्छा, प्याज मैंने मीडियम साइज़ के ही लिए थे। मिक्स करेंगे। अब देखें, प्याज डाले हैं तो ये अपना पानी छोड़ेंगे, जिससे चिकन इसी पानी में गल जाएगा। तो मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आप लोग कवर लगाकर चिकन को पकाएं तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो चिकन की मीडियम साइज़ की ही बोटियाँ मैंने बनवाई हैं। अगर आप चिकन के बड़े पीस ले रहे हैं तो फिर इसमें आधा कप पानी भी डाल दें ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए, मगर मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलें जी, जब तक चिकन अच्छे तरीके से गल रहा है, भुन रहा है, मैंने ले ली है 1 कप दही। बोल में शामिल करें, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें डालें 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के मोटा कुटा हुआ धनिया और इसमें डालेंगे दक्कनी मिर्च, यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये नहीं है तो फिर आप काली मिर्च का पाउडर डालें और इसकी मिकदार को डबल कर दें। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून ही शामिल किया है। मिक्स कर लें, दही की गुठलियों को अच्छे तरीके से ख़त्म कर लें और इस दही को एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो चिकन को प्याज के पानी में पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ। अब आप लोग ज़रा चेक करें, चिकन गल चुका है और प्याज का कलर कितना चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन पड़ गया है। चिकन अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको डाउट है कि चिकन नहीं गला तो आधा कप पानी मज़ीद ऐड करें। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी दही, जिसमें हमने मिर्च मसाले मिक्स करके रखे हुए थे। तो दही डालते वक्त आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है ताकि दही फटे नहीं, इसकी गुठलियाँ ना बने और ग्रेवी स्मूथ और सिल्की तैयार हो। मिक्स कर लेते हैं दही को। अच्छा, दही को आप लोगों ने यहाँ पर भून लेना है इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। दही के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। मोटे वाली हरी मिर्चें काट कर डालें या साबित डालें, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें, जो तेज़ पत्ते मैंने इसमें डाले थे उसका काम ख़त्म हो चुका है, तो तेज़ पत्ता को मैंने निकाल लिया है। ऑयल ऊपर आने लगा है, दही का पानी भी
तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो बस इसी स्टेज पर हम शामिल करेंगे इसमें क्रीम। आधा कप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर वज़न में देखें तो 100 ग्राम है। किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें और शामिल कर दें। देखिए, वाइट कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें क्रीम तो लाजमी डलेगी। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं? डाल तो सकते हैं, मगर आप लोगों को अगर एक्चुअल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए ना, तो आप इसमें टेट्रा पैक की क्रीम ही डालें। क्रीम डालेंगे, मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें। वाइट कढ़ाई एकदम रेडी है। गर्मा गर्म सर्व करें इसे नान, चपाती या फिर पराठे के साथ। खाकर मज़ा ना आए तो पैसे मैं आपको दूंगी। तो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो कि बजट फ्रेंडली हो, इजी हो और खाने में टेस्टी हो। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, खाकर दिल खुश हो जाएगा। देखें कैसे मक्खन मलाई की तरह चिकन गल चुका है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ नान के साथ। आप ये रेसिपी दावत में बनाएं। यकीन करें, मेहमान तो आपकी वाह वाह ही करते रह जाएंगे। बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इंतहाई टेस्टी वाइट कढ़ाई तैयार होगी। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।